एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डिप्स एकेडमी। आज हम टाइम 2024 के ओडी के क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें हमने ये वाला क्वेश्चन लिया है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है लेट एफ बी द फैमिली ऑफ गिवन कर्व। आपको एक कर्व दिया हुआ है और उसमें आपको एच की रेंज दी है -1 to 1। देन द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। फिर आपसे क्या पूछा हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी है ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी की। हमें क्या करना है कि आपको एक कर्व दिया है, उसके आपको क्या निकालना है, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि कोई भी कर्व है उसकी ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी निकालने की प्रोसेस होती क्या है, स्टेप क्या होती है। स्टेप फर्स्ट, जैसे कि आपको एक कर्व दिया है तो उसके लिए हमें सबसे पहले फाइंड करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व। जो आपका कर्व है उसके लिए हमें क्या डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। ये आपका कर्व है तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। लेट, अगर आप इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करोगे तो क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू gxy। मैंने मान लिया कि एक फंक्शन ऑफ xy आया। फिर हम सेकंड स्टेप हमारी क्या होती है, dy/dx को किससे रिप्लेस करते हैं, -dx/dy से। स्टेप सेकंड, रिप्लेस dy/dx y माइनस dx/dy। आपने इसको इससे रिप्लेस कर दिया, देन इधर पुट करेंगे। स्टेप थर्ड, ये dy/dx की जगह आप -dx/dy पुट कर रहे हो तो इधर क्या बन जाएगा आपका, -dx/dy इज इक्वल टू gxy। ये आपका कर्व बन गया। अब इस कर्व को हम क्या, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया आपका। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और एक कर्व हमें मिलेगा। नाउ इंटीग्रेट, अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दूं तो इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट एंड वी गेट, एक हमें कर्व मिलेगा। उस कर्व को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व। जो हमें फैमिली गिवन कर्व दिया हुआ था उसकी हमें क्या बोलेंगे, इसको ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी बोलेंगे। अब एक चीज देखो, मुझे कर्व निकालने की जरूरत है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को पढ़ो और उसके ऑप्शन देखो। क्वेश्चन में बोला है देन द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ कर्व। हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है फॉर द फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। जो ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी है उसके हमें क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हमें बस यही वाली प्रोसेस, ये वाली स्टेप तक करना है, इंटीग्रेट उसे नहीं करना। कि उन्होंने, आप ऑप्शन भी आप देख सकते हो कि उन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं उन्होंने क्या दिए, सारी की सारी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। तो आपको क्या नहीं करना, लास्ट स्टेप नहीं करनी इंटीग्रेट वाली। तो आपको कर्व दिया हुआ है, हम क्वेश्चन पे आते हैं कि आपको कर्व दिया है x² प्लस 2hxy प्लस y² इज इक्वल टू 1। फर्स्ट स्टेप क्या दिया, हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। देन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो क्या आएगा, इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। यहाँ पे हमारे पास, हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने इसको डिफरेंशिएट किया था, हमारे पास जो कर्व था f(x, y, c) = 0, वो जो कर्व था उसको हमने क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था। तो हमें हमारा कांस्टेंट नहीं आ रहा था। हमने उसको जब डिफरेंशिएट किया तो हमें कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो आपके पास ये, अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है तो यहाँ से अगर मैं कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लूं तो क्या आएगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2h इज इक्वल टू, क्या आएगी कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास, 1 - x² - y² xy। ये आ गई आपकी कांस्टेंट की वैल्यू। इधर पुट करो इक्वेशन सेकंड में, तो आपके पास यहाँ से ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस 2y, h की वैल्यू पुट करनी है 2h की। तो क्या आएगा, 1 - x² - y² xy प्लस x। अब यहाँ पे आपको 2h की वैल्यू वापस 1 - x² - y² xy dy/dx प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब हमें क्या करना होता है, dy/dx को किससे रिप्लेस करना होता है, -dx/dy से। 2x, पहले मैं क्या करूं, उसको एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो क्या बनेगा आपका 2x² y प्लस
मैं इसको पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो y माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स 1x माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर वाई dy बाई डी एक्स। यही बना। मैंने क्या किया, अब इसको सॉल्व किया तो ये क्या बना आपका, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अभी मेरी कौन सी स्टेप आई है, अभी मैंने बस डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला। अभी सेकंड स्टेप क्या आती है कि रिप्लेस करना है हमें डी वाई बाई डी एक्स को किससे, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स को किससे, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से। तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई माइनस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये माइनस आ जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। आपके पास आया है कर्व एक्स स्क्वायर वाई, आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है वो आई है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई माइनस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।